हेलो गाइज, आई एम अंकित। कैसे हो आप सभी। हमने मोडाल्स की क्लास की थी और उसमें कुछ मोडाल्स किए थे हमने। और आज कुछ मोडाल्स रह गए, उनके बारे में जानेंगे जिनको इम्प्योर मोडाल्स बोलते हैं। हमने शुरू तक कर दिया था, आज आगे कर लेते हैं हम। इम्प्योर मोडाल्स कौन कौन से होते हैं। यूज टू, नीड, डेयर, लेट एंड हेल्प। इनको इम्प्योर मोडाल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एज ए वर्ब तथा एज ए मॉडल दोनों प्रकार से प्रयोग होते हैं। एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं हम इसको, और एज ए मोडाल्स भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इम्प्योर मोडाल्स। सबसे पहले हम देखते हैं यूज टू का। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रयोग करना। यूज टू क्या मीनिंग होता है इसका, प्रयोग करना। सबसे पहले हम देखते हैं यूज इज एज ए वर्ब। एज ए वर्ब का इसका यूज देखते हैं कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह मेरे पेन का प्रयोग करता है। एज ए वर्ब यूज करना हमने यूज का। वह मेरे पेन का प्रयोग करता है, तो कैसे यूज करेंगे हम इसको, ही यूजेज माई पेन। यूज के साथ क्या लग गया, ऐसे लग गया। ठीक है, ये एज ए वर्ब यूज किया हमने, ही यूजेज माई पेन। अब ये देखिए, मैंने उसके मोबाइल का प्रयोग किया, यानी कि उसके मोबाइल का प्रयोग किया, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सेकंड फॉर्म आई है, जैसे यहाँ पे आई यूज्ड हिज मोबाइल। आई यूज्ड हिज मोबाइल। क्लियर। तो ये एज ए हमने वर्ब यूज किया है। उसके बाद जैसे एज ए मोडाल्स यूज करते हैं हम इसको। एज ए मोडाल्स सबसे पहले कहाँ यूज होगा एज ए मोडाल्स के लिए, हैबिट इन पास्ट। यानी जब हम पास्ट में, बीते हुए समय में कुछ किया करते थे, हमारी कुछ आदत थी, जब हम कुछ किया करते थे, कोई हमारी हैबिट थी, आदत थी पास्ट में जो अब छूट गई है, पास्ट में हम किया करते थे, उसके लिए हम एज ए मोडाल्स का यूज करेंगे, यूज टू का, यूज्ड का। ठीक है, एज ए मोडाल्स जो पास्ट में बीते हुए समय में हमारी कुछ हैबिट थी, उसके लिए हम यूज्ड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब जैसे जब हम इसमें ये जो बात है ये ध्यान से सुनना, ये क्या लिखी हुई है, जब देख कैसे यूज किया जाता है इसका। जब हम पास्ट में कुछ करते थे, इसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, जब पास्ट में कुछ किया करते थे। जैसे मैं फिल्म देखा करता था, क्योंकि बचपन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा फिल्में देखा करता था, मगर अब फिल्में देखना कम कर दिया। तो जहाँ पर पास्ट की बात की जाए, कोई हैबिट की बात की जाए, वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं फिल्म देखा करता था, आई यूज टू वॉच द मूवी, कि मैं फिल्म देखा करता था, आई यूज टू वॉच मूवी। मैं सिगरेट पिया करता था, किसी ने छोड़ दी है सिगरेट, वो पिया करता था, उसने अब छोड़ दी है। आई यूज टू स्कोल्ड, ये गलत है इसका, ये गलत बनेगा, कि मैं सिगरेट पिया करता था। आई यूज टू स्मोक, धूम्रपान किया करता, आई यूज टू सिगरेट, आई यूज टू सिगरेट, कि मैं सिगरेट पिया करता था, तो ये पास्ट की हैबिट होगी, आई यूज टू सिगरेट। अब ये जैसे कि मैं अब उसके भाई को डांटा करता था, आई यूज टू स्कोल्ड हिज, ये इसकी हिंदी बनेगी इस लाइन की, आई यूज टू स्कोल्ड हिज ब्रदर, कि मैं उसके भाई को डांटा करता था, ये पास्ट की बात है। उसके बाद है, नेक्स्ट है, जैसे प्रेजेंट हैबिट। हम यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट के लिए भी कर सकते हैं। प्रेजेंट हैबिट के लिए भी हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, रूल देखो इसका, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर पास्ट। अगर हमारा प्रेजेंट में हम हैबिट है, हमारी कोई प्रेजेंट की हैबिट को हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाने के लिए, तो उसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस हिज की हेल्पिंग वर्ब क्या, ईज एम आर लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की लगेगा। जैसे हमने टेंस में यूज किए थे, किसके साथ ईज लगेगा, किसके साथ एम, किसके साथ आर, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये ईज एम आर यूज करने हैं। प्लस यूज टू, फिर मोडाल्स आएगा यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी ईज एम आर के साथ हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगती है। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आई एन जी यानी कि फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। बट जो ये ईज एम आर है, इसके बाद हमने मोडाल्स का यूज करना है, यूज टू का, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रेजेंट की हैबिट के
सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट की जो हैबिट है उसको बनाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। कैसे यूज करते हैं? इज एम आर के साथ प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। क्लियर? जैसे मैं हर रोज़ क्रिकेट खेला करता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है ना, मैं हर रोज़ क्रिकेट खेला करता हूँ। टेंस तो क्या लगता है? टेंस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, करता हूँ, करती है, करते हैं। बट यहाँ पे क्या एक हैबिट है कि मैं कोई चीज़ है, कोई बात है, ये वो कहा करता हूँ या किया करता हूँ, तो उसके लिए ये हैबिट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? EJMR का यूज करके फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और एज ए मोडाल्स का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ ही देखिए, मैं हर रोज़ क्रिकेट खेला करता हूँ। आई एम यूज टू, क्या लगा? आई के साथ क्या लगा? एम, फिर यूज टू एज ए मोडाल यूज किया, फिर प्लेइंग। आई एम यूज टू प्लेइंग, क्या खेला करता हूँ? क्रिकेट। कब खेला करता हूँ? हर रोज़, एवरीडे। क्लियर? एक एग्जाम्पल और देखिए, पापा हर रोज़ चाय पिया करते हैं। ये भी एक हैबिट हो जाती है चाय पीने की। पापा इज, पापा के साथ क्या लगेगा? इज यूज टू हैविंग टी एवरी डे। पापा इज यूज टू हैविंग टी एवरी डे। क्लियर? ये था प्रेजेंट की हैबिट के लिए हम कैसे कोई भी सेंटेंस बनाना होता है उसके लिए ऐसे ही ये रूल यूज होगा। एज ए मोडाल्स यूज टू का प्रयोग करेंगे, इजैमर लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। ये रूल ही यूज होगा जो हमारी प्रेजेंट की हैबिट है। कोई भी सेंटेंस हो आपने ऐसे ही बनाना है। उसके बाद है इन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमारी कोई भी हैबिट है उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका रूल क्या आएगा। अगर हमारी हमने टेंस यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना, तो इसके लिए क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यानी जो परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगी, प्लस क्या लगेगा? गोट या फिर बिकम। इसके साथ क्या लगाएंगे हम? या तो गोट लगाएंगे या बिकम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैज या हैव। प्लस इसके साथ क्या लगेगा? गोट या बिकम। बिकम की थर्ड फॉर्म और गोट गेट की थर्ड फॉर्म गोट लगेगी। इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन प्रेजेंट। अब एज ए हमने पहले वो देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल से समझ में आएगा। उसे झूठ बोलने की आदत हो गई है, यानी कि उसको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है भाई, वो तो झूठ बोलने लगा, पहले झूठ नहीं बोलता था। ये कौन सा टेंस हो गया? उसे झूठ बोलने की आदत हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर हमने कोई हैबिट की बात करनी है तो ये रूल हम यूज करेंगे। कौन सा? सब्जेक्ट प्लस है प्लस एज हैव प्लस गोट या बिकम प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे झूठ बोलने की आदत हो गई है, तो कैसे बनाएंगे इसको? ही के साथ क्या लगता है? हैज। ही हैज गोट, गोट यूज कर लो या फिर बिकम, दोनों में से एक यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही या दोनों यूज कर लो या एक यूज कर लो, ये तो आपको समझाने के लिए दोनों यूज किया गया है। तो आपने एक यूज करना है, या तो गोट यूज कर लो या फिर बिकम यूज कर लो। ही हैज गोट यूज टू टेलिंग अ लाई, कि उसको एक झूठ बोलने की आदत हो गई है। टेलिंग लाई। एक एग्जाम्पल और देखिए, उसे मशीन करने की आदत हो गई है। मशीन का प्रयोग करने की आदत हो गई है। मशीन का प्रयोग करने की आदत हो गई है, यानी शुरू में क्या कोई काम लगा, उसको यूज नहीं करनी आती थी, प्रयोग करनी नहीं आती थी, मगर धीरे धीरे क्या हो गया, उसको उसकी आदत हो गई है, उसने जान लिया कि इसको कैसे प्रयोग करना है। तो इसका सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे हम? ही हैज़ गोट, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। ही हैज़ गोट, उसके बाद मोडाल्स यूज टू प्लस मेन वर्ब की लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैज़ गोट बिकम, या बिकम यूज कर लो या गोट यूज कर लो, आपकी मर्जी है। यूज टू यूजिंग मशीन। क्लियर? ये हो गया हमारा जो हैबिट हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्लियर? उसके बाद है हैबिट इन फ्यूचर, फ्यूचर की हैबिट के लिए। तो इसके लिए क्या रूल है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल रहेगा इसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, उसे झूठ बोलने की आदत हो जाएगी। कहते हैं ना भाई, अगर इसने एक बार झूठ बोला और आपने उसकी सच मान ली तो क्या करेगा? फ्यूचर में भी झूठ बोलना लग जाएगा, यानी उसको झूठ बोलने की आदत हो जाएगी। कोई भी कंडीशन हो उसके लिए, यानी कि फ्यूचर की हैबिट के लिए कि ऐसा हो जाएगा, ऐसी आदत हो जाएगी, तो उसके लिए भी हम ये रूल, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे उसे झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, ही विल बी यूज टू टेलिंग अ लाई। ही विल बी यूज टू टेलिंग अ लाई। एक एग्जाम्पल और देखिए, मुझे चाय पीने की आदत हो जाएगी। आई शैल बी यूज टू ड्रिंकिंग टी। आई शैल बी यूज टू ड्रिंकिंग टी। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट
ये था हमारा यूज टू। उसके बाद है हमारा डेयर। डेयर होता है साहस, हिम्मत। आपके अंदर कितनी हिम्मत, आपके अंदर कितना साहस है, तो डेयर का प्रयोग करते हैं। एज डेयर एक वर्ब भी है और एक मोडाल भी है। जैसे एज ए मोडाल का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मुझ में उसे पीटने की हिम्मत है, यानी मैं उसे पीट सकता हूँ भी, मेरे अंदर हिम्मत है। मुझ में उसे पीटने की हिम्मत है। आई डेयर बीट हिम, आई डेयर बीट हिम। उसमें अंग्रेजी पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नोट, एज ए मोडाल यूज करें इसको, नोट एज ए वर्ब, एज ए मोडाल सही है। ही डेयर नोट टीच इंग्लिश। क्या तुमने कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है, क्या तुम में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। डेयर यू गो टू ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। क्या तुम में खली से लड़ने की हिम्मत नहीं है। डेयर यू नोट, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस है। ये देखिए पहले क्या है, सिंपल है, फिर क्या आ गया नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। डेयर यू नोट फाइट विद खली, क्या आपके पास खली से लड़ने की हिम्मत नहीं है। क्लियर। उसके बाद है जैसे एज ए वर्ब, एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं इसको। मुझ में उसे पीटने की हिम्मत है, यही सेम बनाना। जैसे आई डेयर टू बीट हिम, क्या बनेगा, पहले क्या था आई डेयर बीट हिम, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एज ए मोडाल अगर हम यूज करते हैं आई डेयर टू बीट हिम, टू लग जाएगा इसके, आई डेयर टू बीट हिम। उसमें अंग्रेजी पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। ही डजंट डेयर टू टीच इंग्लिश, ही डजंट डेयर टू टीच इंग्लिश। क्या तुम में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। डेयर यू, सॉरी डू यू डेयर, पहले क्या बनाया था हमने, इंटेरोगेटिव, डेयर शुरू में लगाया था, मगर एज ए मोडाल के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। डेयर यू एज ए वर्ब है ना ये, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड। उसके बाद एक और देखिए, डू यू नॉट डेयर टू फाइट विद खली, एज ए वर्ब यूज बनाया, एज ए वर्ब यूज किया हमने ये। उसके बाद है हमारा नीड। नीड होता है आवश्यकता, जरूरत। ठीक है, एज ए मॉडल्स यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे खाना खाने की ज़रूरत है, आई नीड इट फूड। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। क्या तुम्हें पैसे की आवश्यकता है, नीड यू मनी, नीड यू मनी। ये था एज ए मोडाल्स। अगर एज ए वर्ब बनाए हम इसको क्या कहेंगे, आई नीड टू लग जाएगा नीड के साथ, आई नीड टू ईट फूड। अगर नेगेटिव बनाना, यू डू नॉट नीड गो टू देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, डू, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। इंटेरोगेटिव बनाना, डू यू नीड मनी, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो ये नीड। उसके बाद हमारा है हमारा लेट। लेट का प्रयोग एज ए मोडाल्स के लिए यूज करेंगे, आओ कुछ करे या चलो कुछ करे की सेंस में प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग अगर एज ए मोडाल्स हमने यूज करना है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, आओ कुछ करे, चलो कुछ करे। जैसे आओ खेले, लेट्स प्ले, चलो खेले, लेट्स प्ले, आओ चले, लेट्स गो, आओ मस्ती करे, चलो मस्ती करे, लेट्स हैव ए बॉल, लेट्स हैव ए बॉल। ये एज ए मोडाल्स है। अगर एज ए वर्ब यूज करना हमें, एज ए वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेरे पिताजी मुझे पैसे खर्च करने देते हैं। लेट का प्रयोग क्या होगा, कुछ करने देना, इजाज़त देना। मेरे पिताजी मुझे, एज ए वर्ब है ना, इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि इजाज़त देना, किसी को आज्ञा देना कि मुझे ये करने दो। मेरे पिताजी मुझे पैसे खर्च करने देते हैं। माई फादर लेट्स मी, माई फादर लेट्स मी टू स्पेंड मनी, टू स्पेंड मनी। यहाँ पे एज ए मोडाल्स एज ए वर्ब यूज किया लेट्स, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, किसी को किसी चीज़ की आज्ञा देना या फिर किसी को इजाज़त देना कि तुम कर सकते हो। माई फादर लेट्स मी टू स्पेंड मनी। एक एग्जाम्पल और देखिए, माली मुझे फूल नहीं तोड़ने देता, नहीं तोड़ने देता। द गार्डनर डज नॉट लेट मी, इजाज़त नहीं देता ना। द गार्डनर डज नॉट लेट मी प्लक द फ्लावर। वह हमें खेलने दे रहा है, ही इज़ लेटिंग अस प्ले, खेलने दे रहा है, ही इज़ लेटिंग अस प्ले। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही इज़ लेटिंग अस प्ले, कि वह हमें खेलने दे रहा है। मेरे भाई ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। माई ब्रदर डिड नॉट, नहीं दिया, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा, माई ब्रदर डिड नॉट लेट मी गो देयर, नहीं जाने दिया। क्लियर।
ये था हमारा लेट। और आज आखिर जो इम्प्योर मोडाल्स है वो करते हैं हम हेल्प। और ये आखिर है इम्प्योर का हेल्प। हेल्प का मीनिंग होता है सहायता करना, मदद करना। एज ए मोडाल्स का प्रयोग करेंगे हम, जैसे मेहमानों के हाथ धुलवा दो, तो एज ए मोडाल्स में यूज करेंगे तो शुरू में आएगा ये हेल्प द गेस्ट टू वॉश देयर हैंड्स। हेल्प द गेस्ट टू वॉश देयर हैंड्स, ठीक है, ये शुरू में आया। एक और देखिए, अंधे आदमी की सड़क पार करा दो। हेल्प द ब्लाइंड मैन, हेल्प द ब्लाइंड मैन टू क्रॉस हिम रोड, टू क्रॉस हिम रोड। हेल्प द ब्लाइंड मैन टू क्रॉस हिम रोड, कि अंधे आदमी की सड़क पार करा दो। ये एज ए मोडाल्स तो हमने ही शुरू में यूज करना है। अगर एज ए वर्ब यूज करते हैं तो क्या करेंगे, वह गरीबों की सहायता करता है। ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर। उसने मेरी सहायता नहीं की। ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी। मैंने उसकी बैग उठाने में सहायता की। आई हेल्प हिम टू लिफ्ट द बैग। वह मेरा सामान खरीदने में मेरी सहायता कर रहा है। ही इज़ हेल्पिंग मी टू परचेज द आइटम। तो ये थे हमारे इम्प्योर मोडाल्स। आई थिंक आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच।